केस अपन ग्राम पंचायत का अगर कोई अपन लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें ड्रोन पट्टा ओनरशिप चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार है ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट देखे बिना अपन है ना लॉगिन कर देते हैं, बाद में ड्रोन पट्टा उसका चेक कर दें तो ओनरशिप किसी और के नाम पे आ रही होती है, तो फिर अपन उसको रीलॉगिन करना पड़ता है प्रॉपर्टी ओनर को ऐड करने के लिए। तो ये चीजें है ना थोड़ा अपन को ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ओनरशिप जितने भी प्रॉपर्टी ओनर हैं वो डील में आना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भैया जितनी भी प्रॉपर्टी ओनर है मैं उसको डील में ऐड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आप पहले चेक कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी काफी रीलॉगिन करना पड़ता है अपन को। अपन है ना वेरीफाई नहीं करते हैं कि कौन बिजनेस में इन्वॉल्व है, कौन बिजनेस चलाता है, कौन बिजनेस नहीं चलाता है। तो जितने भी बिजनेस में इन्वॉल्व है पर्सन, उन सभी को अपन को डील में ऐड करना रहता है। ये आप कैसे चेक कर सकते हो? कस्टमर है ना सही जानकारी, जरूरी नहीं है कि आपको सही जानकारी दे, तो आप खुद भी चेक कर सकते हो बिजनेस बोर्ड में किसका नाम आ रहा है नहीं आ रहा है, किसका कॉन्टेक्ट नंबर डला हुआ है। उससे भी अपन को समझ में आ जाएगा कि भैया कौन कौन बिजनेस में है, इन्वॉल्व है नहीं है। ये सब चीजें अपन कस्टमर से पूछेंगे तो वो बता देगा अपन को। बिजनेस बारकोड, शॉप में अगर कोई बिजनेस बारकोड लगा हुआ है तो वो किसके नाम पर आ रहा है, तो ये भी अपन चेक करेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा ये बंदा बिजनेस में इन्वॉल्व है तो इसको मुझे डील में लेना पड़ेगा। और रेफरेंसेस की बेस पे भी आप समझ सकते हो, चेक कर सकते हो कि जो बिजनेस है वो कौन चलाता है, कौन नहीं चलाता है, कौन बैठता है रेगुलर और कौन नहीं बैठता है। ये सब चीजें आपको इनके इसके थ्रू पता चल जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग बिजनेस ओनर जो भी आ रहे हैं उसको डील में अपन को ऐड करना पड़ता है। ठीक है। बेसिक डिटेल अपन जो बोरोवर की भरते हैं उसमें है ना कुछ चीजें अपन ध्यान से अगर भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर केवाईसी अपलोड करना है अपन को, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ अपन ले रहे हैं कस्टमर की, 2 केवाईसी मिनिमम अपन को लेना रहता है। तो दोनों केवाईसी जो है क्लियर होनी चाहिए और ओरिजिनल केवाईसी अपन को अपलोड करना है। फोटोकॉपी वाली आप अपलोड करोगे तो वो सही से फैच नहीं होगा और फिर आपकी डिटेल्स मिसमैच होंगी। तो आप क्लियर केवाईसी अगर आप अपलोड करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोरोवर की प्रोफाइल पिक्चर जो है वो क्लियर होना चाहिए, ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, कस्टमर जो है आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो फोटो जो है क्लियर होना चाहिए बोरोवर का। ठीक है। अगर फैच आप अपलोड करते हो तो डिटेल्स जो फैच होती हैं उसमें आधार पैन नंबर आपको मैच करना है कि आधार और पैन नंबर जो फैच हुआ है वो सही है या नहीं है। कस्टमर का नाम ऑटो फैच हुआ है तो वो सही है या नहीं है, अपन को केवाईसी से क्रॉस चेक करना है। पहले क्रॉस चेक करने के बाद ही अपन को सेव करना है। साथ ही में डीओबी भी चेक कर लोगे आप कि डीओबी जो फैच हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है, और एड्रेस भी अपन को फैच हुआ है तो वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सही नहीं हुआ है तो अपन को एडिट करके उसको सही करना है। जेंडर कस्टमर का क्या है, रिलीजन और क्या क्या अपन ने सेलेक्ट कर रहे हैं वो है ना बिल्कुल सही सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता है अपन को। ठीक है। उसके अलावा अपन को अपना प्रोडक्ट जो है वो सही सेलेक्ट करना है। अगर ये सब चीजें अगर अपन सही करते हैं तो रीलॉगिन का इशू नहीं आएगा। ये सब चीजों का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें कहीं कुछ किसी को दिक्कत है, समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लो। अभी सुनी आना चाहिए ये वाला, अगर क्लियर है सभी को तो। आगे करो, प्रोहिबिटेड वाला बता दो एक बार बस, फिर अपन टेक्निकल का करा देते हैं, फिर समय ज्यादा हो रहा, अभी लॉगिन भी करनी है लोग को। ठीक है। ये आरओआई का बता देता हूँ मैं। ये अपना आरओआई स्ट्रक्चर है। ठीक है। अपना टायर 2 ब्रांच है अपनी। तो इसमें 5 लाख से अपन 5 लाख का कोई लोन करते हैं तो 700 प्लस अगर सिविल है तो 23.50% का आरओआई लगता है। 700 के नीचे अगर स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही है, क्लियर नहीं आ रही, ब्लर आ रही है थोड़ा सा। दिख रहा है अभी? क्लियर है। हाँ अभी आ रहा है। ठीक है। ठीक है। 5 लाख तक का लोन अगर कोई कर रहे हैं अपन, 700 प्लस सिविल है तो 23.50 का रेट आता है। 700 के नीचे है तो रैक रेट अपनी जो है 24% की रहती है। 5 से 10 लाख में अगर सिविल 700 प्लस है तो 19.5% का रेट जाएगा। 700 के नीचे 20% का रेट है। 10 से 15 लाख में 700 के प्लस के 700 प्लस में सिविल में 17.5% का रेट है, और 700 के नीचे 18% का रेट आएगा अपना। 15 लाख से 20 लाख तक में कोई लोन है तो वो 700 प्लस सिविल में 16% का रेट है। 700 के नीचे 16.5% का रेट आएगा। 20 लाख से 30 लाख तक का कोई लोन है तो उसमें 750 प्लस सिविल, 700 प्लस सिविल है, 15.5% का रेट है।
और 700 के नीचे अगर कोई सिविल है तो वो 16% का रेट आएगा। 30 लाख के अबव का कोई लोन अपन कर रहे हैं 700 प्लस सिविल में 14.50% का रेट आएगा, और 700 के नीचे सिविल है तो भी सेम रेट है, ठीक है। इसमें कुछ एडिशनल रेट अपना लग जाता है। ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी अगर आ रही है तो 1% का रेट लगेगा। मल्टी टेनेंट प्रॉपर्टी अरे है तो कहाँ से 4 से आवाज आ रही ज्यादा भाई? टेनेंट है। अब देश म्यूट नितेश कर कहाँ से आ लीजिए रही प्लीज। बैकग्राउंड? अब देश प्लीज म्यूट कर लो ना भाई। इसमें एडिशनल रेट किस चीज का लगता है वो अपन समझ लेते हैं। इम्परफेक्ट कोलेटरल अगर कोई है तो वो 1% का रेट ऐड हो जाएगा उसमें। मल्टी टेनेंट कोलेटरल है जिसमें 4 से ज्यादा टेनेंट है तो 1% का एडिशनल रेट लगेगा। ग्राम पंचायत में अगर कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो उसमें भी 1% का रेट ऐड होगा। कॉशन प्रोफाइल